ये जो इलेक्शन कमीशन के ज़ेर इंतज़ाम आप लोगों को कमियां खामियां बड़े बड़े ब्लंडर्स नजर आए, इसको रिपोर्ट किया था आपने इलेक्शन वाले दिन? उसके ऊपर कोई सुनवाई हुई? बिल्कुल बिल्कुल किया था। देखें, जमात इस्लामी बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से इस पे गई है। पोलिंग का वक्त जब 5 बजे था तो मैंने 4:30 बजे खुद एक ऑडियो मैसेज अपने कारकुनान को दिया और कहा कि आप लोग ये मत समझें कि लोगों ने आपको वोट डाल दिए तो आप जीत गए। ये पाकिस्तान है और ये कराची है, ये हमने बहुत भुगता है। आप फॉर्म 11 लिए बगैर पोलिंग स्टेशन से नहीं हिलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तकरीबन सब जगह पर लोगों ने इसको फॉलो किया और उसके नतीजे में हमारी पोजीशन बहुत बेहतर है कि हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। मैं जरूर ये चाहूंगा कि अली जैदी साहब भी अपना पूरा रिकॉर्ड लेकर सामने आए और हम एक दूसरे से शेयर करें, ताकि जो ज्यादती भी हम दोनों के साथ हुई है हम उसको अलग-अलग भी और मिलकर भी उसका दिफा करें। हाफिज साहब, आपको लगता है कि आपकी नजर में जो रिगिंग हुई है वो ड्यूरिंग पोल रिगिंग ज्यादा हुई है या पोस्ट पोल रिगिंग ज्यादा हुई है? आप किसको ज्यादा रेट करेंगे? देखिए, मैं जब इलेक्शन मुहिम चला रहा था ना जी, तो मैं लोगों से कहता था कि आपका मुकाबला कैंडिडेट से नहीं होता, पार्टियों से नहीं होता, आपका मुकाबला हुकूमत से होता है, आपका मुकाबला डिलिमिटेशन से होता है, आपका मुकाबला गलत वोटर लिस्ट से होता है, आपका मुकाबला जाली मर्दमशुमारी से होता है, आपका मुकाबला इलेक्शन के अमले में जो गड़बड़ होती है उससे होता है, आपका मुकाबला इलेक्शन के दौरान जो कब्जे होते हैं उससे होता है, आपका मुकाबला ठप्पा माफिया से होता है, फिर आपका मुकाबला इलेक्शन कमीशन की नाअहली से होता है, फिर फॉर्म लेने के हुसूल के तक होता है, फिर उसके बाद आरओ से नतीजा लेने तक होता है, फिर कंसोलिडेशन तक होता है। तो आप ये मत समझें कि आपको आवाम सपोर्ट करेंगे तो जीत जाएंगे। हम जैसी पार्टियों को सबका मुकाबला करके सबको हराना होता है। तो ये तो मैं पहले दिन से कह रहा था और ऐसा ही हुआ है सब चीजों में। तो ये तो प्री पोल रिगिंग शुरू होती है वोटर लिस्टों से, मर्दमशुमारी से, हल्का बंदियों से, अमले की तकरूरी से, आरओज़ की तकरूरी से, नॉमिनेशन में गलत तरीके से लोगों को बिठाने और बहुत सारी जगहों पर लोगों को जो साइडलाइन करने से, रिजेक्ट करवाने से, ये सब अमल हुआ। पूरी इलेक्शन कमीशन की इतनी मोटी फाइल होगी जो जमात इस्लामी की शिकायत से भरी हुई है। आपको क्या लगता है एमक्यूएम ने एन वक्त पे यानी रात के 1 बजे अचानक से अनाउंस कर दिया डी डे से कुछ लम्हे पहले, क्यों बायकॉट किया उन्होंने? क्या वजह थी? पॉलिटिकल रीजन है या डर गए? असल में देखें, एमक्यूएम का प्रॉब्लम यह था कि उन्हें इलेक्शन करवाना नहीं था। जब ये रिजीम चेंज हुई थी तो जरदारी साहब के साथ उनकी ये डील हुई थी कि आप बल्दियाती इलेक्शन ना कराएं, हमारे किसी एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर कर दें और इसी तरह चलाते रहें। इसलिए कि एमक्यूएम को ये बात पता थी कि वो कराची में इलेक्शन जीतने की पोजीशन में नहीं बल्कि चंद सीटें जीतने की पोजीशन में भी नहीं रहे। और उसका सबब ज़ाहिर है उनका कंडक्ट है मजमूई तौर पर जो उन्होंने किया। अब 3 मरतबा उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इलेक्शन मुलतवी करवाया, लेकिन इस पूरे अरसे में चीज़ों को बेहतर नहीं किया। जब चौथी मरतबा भी ये हुआ कि अब तो इलेक्शन होने ही जा रहा है तो फिर उन्होंने धमकाना शुरू किया, फिर उनके मुज़ाकरात शुरू हुए, पूरा पाकिस्तान की क़यादत यहाँ पर आ गई और मुझे एहसास हो गया कि कराची के बल्दियाती इंतखाब की कितनी बड़ी ताकत है। और मैंने लोगों को ये कहा कि देखो लोगों, समझो कि कराची के बल्दियाती इंतखाब को तुम हल्का नहीं समझना। इतनी बड़ी ताकत है कि प्राइम मिनिस्टर भी आ गए, मौलाना फजलुर रहमान भी फ़ोन कर रहे हैं और यहाँ पर जो है वो दौड़ी आनियाँ जानियाँ लगी हुई हैं। गवर्नर साहब कभी पिंडी, इस्लामाबाद, कभी बिलावल हाउस, कभी गवर्नर हाउस, कभी सीएम हाउस, कभी बहादुराबाद चक्कर लगा रहे हैं। और जब फिर भी इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया, हमारी जिद्दोजहद के नतीजे में इलेक्शन कमीशन ने उसको तस्लीम कर लिया, तो उसके बाद फिर एक और अटेम्प्ट मारी, फिर तस्लीम कर लिया, फिर रात को बैठक लगा दी। और जब रात के बिल्कुल 1-1.5 बजे तक ये कामयाब नहीं हो सके ऑर्डिनेंस लाने में और इलेक्शन पोस्टपोन करवाने में, तो फिर जाहिर इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था कि ये पब्लिक को फेस करने के बजाय क्विट कर दें और ये कहें कि देखो भाई हम तो हैं नहीं इसलिए दूसरे जीत जाएंगे। काश के वो होते और उनको पता चल जाता कि जो मेन स्ट्रीम जगहें जहां से उन्होंने 135 सीटें 2015 में हासिल की थी उनका क्या अंजाम होने जा रहा था। एक लास्ट क्वेश्चन, इस वक्त इतना कुछ फेस करने के बाद दिन रात जाग रहे हैं आप काफी दिनों से, मेयर कराची कौन सर? मुमकिन मेयर कराची कौन, किस जमात का? देखिए, इंशाल्लाह जमात इस्लामी बनाएगी, इंशाल्लाह ताला मेयर जमात इस्लामी का होगा। और हम लेकिन अभी पहले मरहले पर यह बताना चाहते हैं कि हम नंबर 1 हैं, हमें नंबर 1 तस्लीम किया जाए। एब्सोल्युटली राइट जनाब हाफिज नईम उर रहमान साहब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा।
टेंशन के दौर सब गुजरे हैं, अब आ गया इलेक्शन। सुन सुन कर थक गए हुक्मरानों के ये राग। जाग पाकिस्तानी जाग, 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 जाग पाकिस्तानी जाग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।